हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक नहीं दो रेसिपीज लेके आया हूँ। एक हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में चिकन भुना मसाला और दूसरा हम बनाएंगे ऐसे खिले खिले फ्लेवर वाले स्टीम राइस। और इन दोनों डिशेस को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और वैसे भी आप कुकर में चिकन बनाते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है। तो सबसे पहले आप चिकन देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी चिकन बन के तैयार हुआ है। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद देखिए जो लेग पीस है ना उसमें मैंने कट लगा दिए हैं। अब आपने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए आप इसमें नमक ऐड कीजिए। ये देखिए 1 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है चिकन को तीखा करने के लिए। और चिकन को आपने नमक मिर्च और हल्दी के साथ ना मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर लेना है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप चिकन को इसी मैरिनेशन में छोड़ दीजिए। तब तक और तैयारी कर लेनी है आपने। तो तब तक ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 प्याज और 3 टमाटर चाहिए होंगे। टमाटर अच्छे पके हुए लेने हैं आपने। जो प्याज है इसको आप बारीक काटना चाहें बारीक काट सकते हैं, स्लाइस काटना चाहें तो इस तरह से देखिए पतला पतला स्लाइस काट लेना है, ज़्यादा मोटा प्याज नहीं काटना है। प्याज को आप मोटा काटते हैं तो एक तो प्याज जल्दी पकता नहीं है और दूसरा वो गलने में भी ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये देखिए प्याज की आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। जो टमाटर है इनको आपने अच्छी तरह से धो लेना है, टमाटर की आइज हटा दीजिए। इस तरह से देखिए आपने टमाटर में कट लगाने हैं और टमाटरों को आपने थोड़ा मोटा मोटा काटना है यहाँ पे, क्योंकि कुकर में चिकन बना रहे हैं तो टमाटर भी जल्दी गल जाते हैं कुकर में। तो प्याज टमाटर की इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। इसके साथ में आपने थोड़ा सा अदरक लेना है, 5 से 6 आप हरी मिर्च लीजिए, थोड़ा सा हरा धनिया, 15 से 20 कलियां आपने लहसुन की लेनी है। तो अगर आपके पास मिक्सी ग्राइंडर जार है तो अदरक और लहसुन को आप पेस्ट बना लीजिए, नहीं है तो इस तरह से आप इनको ना कद्दूकस कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने अदरक को मोटी वाली साइड से कद्दूकस कर लिया है। जो लहसुन है इसी तरह से आपने इसको कद्दूकस कर लेना है, या फिर आप लहसुन को ना कूट के भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने देखिए लहसुन को कूट भी लिया, थोड़ा सा मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। जो हरी मिर्च है इसको आप मोटा मोटा काट लीजिए, हरे धनिया को भी आपने बारीक काट लेना है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर लिया है, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं सरसों के तेल में चिकन बना रहा हूँ, आप किसी भी वेजिटेबल ऑयल में बना सकते हैं। सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है ताकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है खत्म हो जाए। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। तो 4 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है। तो आप इसमें साबुत मिर्च ऐड कर दीजिए, 1 से 2 तेज पत्ता डालने आपने, 2 छोटे टुकड़े आपने इसमें दालचीनी के ऐड करने हैं। इसके साथ में 2 से 3 छोटी इलायची ऐड कीजिए, 4 से 5 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं, 1 छोटा टुकड़ा आप इसमें जवित्री ऐड कीजिए और 1 पीस आपने इसमें बड़ी इलायची ऐड करनी है। मसालों को आराम से मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। जैसे मसाले थोड़े गर्म हो जाएंगे इसके साथ में थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है और 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए। ये देखिए जैसे जीरा यहाँ पे चटकना शुरू हो जाएगा, साथ साथ में आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और कंटिन्यू आपने पलटा यहाँ पे चलाते रहना है जब तक प्याज अच्छी तरह से पक ना जाए, तभी सारे प्याज में एक जैसा कलर आता है। तो ओके देखिए प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर देनी है और गैस की फ्लेम आपने ना इसके बाद मीडियम कर देनी है, क्योंकि जब आप अदरक और लहसुन और मिर्च डालते हैं जो अदरक और लहसुन है ना वो कुकर के नीचे चिपकना शुरू हो जाता है। तो आप मीडियम फ्लेम में पकाएंगे तो उसके जलने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो अब देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद अदरक और लहसुन जो है कुकर के नीचे चिपकना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कीजिए, इससे क्या होगा थोड़ा बहुत जो पेस्ट चिपकेगा कुकर के नीचे वो छूट जाता है। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अदरक लहसुन भी पक चुके हैं। मसाले ऐड करेंगे, आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर लीजिए, 1 चम्मच आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेना है, इससे अच्छा कलर आएगा। 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए, तो मैंने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए, 1 चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर और कलर आता है। और आधा चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए। आप डालना चाहे इसमें थोड़ा सा मीट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इन्हीं मसालों को आपने यूज़ करना है चिकन को बनाने के लिए। और क्या देखिए सारे का सारा मसाला यहाँ मैंने प्याज में डाल दिया है। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है, लगभग 20 से 30 सेकंड तक मसालों को प्याज के साथ आप पका लीजिए, इससे ज़्यादा देर नहीं पकाना है। मसालों को ज़्यादा देर आप ड्राई में पकाएंगे मसालों में कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। फिर आप इसमें आधा कप पानी ऐड कर दीजिए और पानी के साथ मसालों को अच्छी तरह से पका लीजिए, इससे मसाले सॉफ्ट भी हो जाएंगे और मसालों की भुनाई भी हो जाएगी। तो देखिए मसाले अच्छे से मैंने पका लिए हैं प्याज के साथ में। इसके बाद आपने कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक से टमाटर जो है बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। आप चाहे टमाटरों को पीस के भी डाल सकते हैं, बट बैचलर स्टाइल बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने टमाटर को मोटा मोटा काट के ऐड किया है। तो क्या देखिए टमाटरों को भी अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने पका लिया है। अब इसके बाद आपने इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देना है और चिकन को भी अच्छी तरह से
मिर्च मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। अब आपने चिकन की ना भुनाई करनी है। चिकन को जितना भून के बनाते हैं ना और मटन को, उतना ही बढ़िया इनमें टेस्ट आता है और इनमें खाने में स्मेल भी नहीं आती है। तो ये देखिए, मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। तो चिकन यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है। कम से कम 10 मिनट तक आपने चिकन को ना इसी तरह से पकने देना है। बीच बीच में आपने ना कम से कम 2 से 3 मिनट के बाद इसको पलटी भी करते रहना है, ताकि चिकन जो है कुकर के नीचे ना चिपके। तो यहाँ पे देखिए, मुझे चिकन को पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अच्छी तरह से मिर्च मसाले जो है चिकन के अंदर तक जा चुके हैं। चिकन को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जब भी आप कुकर में चिकन बनाते हैं, भून के बनाते हैं, तो आपने इसमें गर्म पानी का यूज़ करना है। ठंडा पानी डाला है। ठंडा पानी डालेंगे 10 मिनट के बाद चिकन जो है लगभग ना 40 से 50% पक जाता है। तो ठंडा पानी डालने के बाद टूटना शुरू हो जाता है और केवल हार्ड भी हो जाता है खाने में। तो मैंने यहाँ पे चिकन में 1 ही कप पानी का यूज़ किए। आप थोड़ी सी पतली ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो 2 कप पानी का यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से आपने कुकर का जो ढक्कन है लगा देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। एक बिस्ला हाई फ्लेम में लगाइए, दूसरी बिस्ला मीडियम फ्लेम में लगाइए और गैस की फ्लेम आप ना बंद कर दीजिए। इतने में आपका चिकन पक जाएगा। अब हम चावल बना लेते हैं स्टीम राइस। 300 ग्राम मैंने चावल लिए, बासमती चावल का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी चावल ले सकते हैं। चावलों को आपने अच्छी तरह से ना धो लेना है, ताकि इनके बाहर जो एक्स्ट्रा स्टार्च लगा होता है ना, धूल मिट्टी लगी हो तो पूरी तरह से निकल जाए। और चावलों को आपने कम से कम 30 मिनट तक भिगो के रखना है। ये देखिए 30 मिनट तक भिगो के रखेंगे, आपके चावलों में अच्छी वाइटनेस आ जाएगी। और इसके बाद चावलों को बनाने के लिए पानी का मेजरमेंट इसी बॉल से, देखिए मैंने चावल लिए थे ना, तो यहाँ पे 2 बॉल भर के आप पानी के डाल दीजिए कढ़ाई में। और 5 से 6 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं। जब भी आप कोई भी राइस बनाते हैं, लौंग डाल के बनाइए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है और इसके साथ में थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं। घी से अच्छा टेस्ट तो आएगा, चावल आपस में चिपकेंगे भी नहीं। जैसे पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें ना चावल ऐड कर देने हैं। ये देखिए सारे के सारे चावल मैंने डाल दिए हैं। चावलों को एक बार अच्छी तरह से हिला दीजिए। अब गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है, ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। तो हाई फ्लेम में सिर्फ बॉयल आने तक का वेट करेंगे। टाइम भी देख लीजिए, 9:13 हुए हैं और 1 मिनट के बाद चावलों में बॉयल आ जाएगा। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना एकदम लो कर देनी है और 9 से 10 मिनट तक इतनी ही फ्लेम में आपने इनको पका लेना है। तो ये देखिए लगभग 9 मिनट तक मैंने चावलों को पका लिया है। 2 मिनट तक हमने चावलों को पहले पकाया था। तो टोटल यहाँ पे चावलों को पकने में 11 मिनट लगे हैं। 4 से 5 मिनट तक आपने ना ढक्कन नहीं हटाना है, इसी तरह से कवर करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आप चावलों का ढक्कन हटाएंगे, आपके चावलों में अच्छी लेंथ आएगी, खिले खिले बनेंगे, सॉफ्ट भी बनेंगे। तो ये हमारे स्टीम राइस भी तैयार हो चुके हैं। अब हम चिकन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चिकन की मैंने स्टीम नहीं निकाली थी। इसके बाद आपने इसका ढक्कन खोलना है और ये देखिए चिकन जो है हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। राइस के साथ आप इसको सर्व कीजिए। पीसेस आप इसके स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद इसको ना एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो देख सकते हैं जो लेग पीस है उसने बोन को छोड़ना शुरू कर दिया है। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डालिए और गर्मा गर्म राइस के साथ इसको सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।